हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ की क्लासेस चल रही है। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाजकता का नियम। इसका फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। उसमें हमने किसका किसका देखा था भाग देना। 2 का देखा था, 4 का देखा था, 3 का देखा था, 8 का और 5 का। इनका भाग देना देख लिए गए थे कि ये कैसे कैसे भाग दिया जाता है, कैसे कैसे इसमें टिक लगते हैं। अब जो आता है वो आज हम देखेंगे 6 का, 7 का, 9 का और 11 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मिस मत करिएगा। इसमें से 2 या 1 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। और जो बच्चे हमारा पहला पार्ट नहीं देखे उनको जरूर पार्ट पहला देखें, जिससे कि आपको ये सेकंड पार्ट समझ आ सके। सबसे पहले 6 का। तो 6 जो होता है वो 2 भागों में टूटा होता है, 2 और 3। ये सब जानते हैं आप, 2 भागों में टूटा होता है। तो यानी कि आपको 2 का आना चाहिए भाग देना और 3 का आना चाहिए। जैसे समझिए, तो सबसे पहले हम 2 का देखते हैं। 2 का देखते हैं तो मान ली कोई संख्या है 2 5 9 8 3 4 2। ये कोई संख्या है। तो मैंने आपको पहली क्लास में यही बताया था कि जब 2 का हम देखते हैं तो सबसे लास्ट वाली जो डिजिट होती है उसको हम देखते हैं, जो लास्ट वाली जो नंबर होता है उसको देखते हैं। यदि ये 2 से भाग जाता है तो यानी कि ये 2 से पूरी तरह से विभाजित होता है। उसके बाद आता है 3 का। तो 3 का मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कोई संख्या है 5 4 3 2 1। ये संख्या है। यदि इनका जोड़, यदि इनका ऐड करना, जब ऐड करके जो संख्या मेरे पास आएगी वो यदि 3 से भाग जाता है यानी वो संख्या पूरी तरह से 3 से डिवाइड होगा। तो चेक कर लेते, 5 4 9 ये कैंसिल, 3 2 6 ये कैंसिल, सॉरी 3 2 5 5 और 1 6 ये कैंसिल। यानी कि ये 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। ये 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। समझ आया? अब आते हैं 6 के केस पर। ये तो था पिछला क्लास का थोड़ा सा बेसिक जानकारी, क्योंकि इसके बिना आप 6 का नहीं निकाल पाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं 6 में क्या है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एक ले लीजिए। पहले एक एग्जाम्पल है 5 3 1 2 3, सॉरी 3 रख लो आप। ये कोई एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 2 का, क्योंकि 2 का हमें सरल पड़ेगा। भाई लास्ट डिजिट को काटना है, जोड़ना नहीं है। तो 2 को पहले चेक करेंगे। पहले 2 को चेक करेंगे इस संख्या में। यदि ये 2 से डिवाइड होता, भाई यहां से 2 से तो डिवाइड है ही नहीं, यानी ये संख्या पूरी 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। ये पूरी संख्या क्या है, 6 से डिवाइड नहीं होगी। दूसरी संख्या देखिए 2 4 3 2 2, ये संख्या है। यदि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो देखेंगे, सबसे पहले जो चेक करेंगे वो 2 से चेक करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, भाई 2 से 2 चला जाएगा, यानी कि ये 2 से तो पूरी तरह से विभाजित है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो देखेंगे वो 3 का देखेंगे। अब हम जो देखेंगे वो किसका देखेंगे, 3 का देखेंगे। तो 3 का देखने का रूल क्या है हमारे, 2 से तो पूरी तरह से विभाजित है। 3 का देखेंगे, 2 दूना 4, 4 और 4 3 7, 7 4 7 4 11, 11 2 13। यानी 13 हमारा क्या है, 3 से डिवाइड नहीं है। 13 जो है हमारा 3 से भाग नहीं जा रहा, यानी कि ये संख्या हमारी डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या हमारी डिवाइड नहीं होगी। समझ आया रूल? सबसे पहले 2 से चेक किया जाता है। यदि 2 से वो पूरी विभाजित हो जाए तो तब हम 3 का देखते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको और समझ आ जाएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 2 1 3 1 5 2। ये संख्या हमें दी हुई है। क्या ये 6 से विभाजित है? भाई चेक किया गया, क्या ये 6 से विभाजित है? जब चेक करेंगे इस संख्या को तो पहले हम देखेंगे क्या ये 6 से डिवाइड है। तो सबसे पहले तो हम इसको उतार लेंगे, 1 3 1 5 2। 6 को 2 भागों में तोड़ के देख लेंगे। सबसे पहले 2 को देखेंगे, यानी 2
ये पूरा जाएगा, यानी 2 से तो पूरी डिवाइड है, यानी कि 2 जो संख्या है इससे ये पूरी संख्या डिवाइड है, यानी 2 का तो भाई सिस्टम बैठ गया, 2 से डिवाइड हो गया। अब 3 को चेक करेंगे, तो 3 को चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 3 2 5, 5 1 6, 6 9 10, 10 10 और 10 और 5 15, 15 2 17, यानी क्या 17 3 से डिवाइड है? नहीं है, यानी ये पूरी संख्या क्या होगी, 6 से डिवाइड नहीं होगा, ये संख्या पूरी 6 से डिवाइड नहीं होगी, यानी 6 से ये विभाजित नहीं होगा। क्या होगा? विभाजित नहीं होगा। क्या होगा? ये 6 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, चेक करते हैं इसको। सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 5 3 2 2 1। इसको चेक करते हैं, क्या ये 6 से डिवाइड है? तो चेक करने का वही रूल, 3 5 3 2 2 1। सबसे पहले 6 को 2 भागों में तोड़ दिया गया, 2 और 3 को। इसमें सबसे पहले 2 को चेक किया गया, भाई 2 से चेक किया गया तो इन 2 का ही नहीं जा रहा है, यानी 6 से क्या होगा? विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। क्या होगा? 6 से विभाजित नहीं होगा, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 3 2 1 5 4, ये संख्या है यहाँ पर। कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड नंबर। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्या ये संख्या 6 से डिवाइड है? चेक करते हैं। 6 3 2 1 5 4, यानी 6 को पहले तो 2 भागों में हम चेक कर लेते, 2 और 3 में, यानी 2 को पहले चेक किया गया, ये तो भाई 4 है, यानी जो 2 है हमारा 2 है वो तो भाई संख्या क्लियर है, यानी कि 4 है। अब इसको चेक करते हैं। 6 3 9 9, 2 11, 1 12, 12 और 5 17, 17 और 4 17, 1 9 10 10 2 12, 12 3 15, 15 और 6 21, यानी 21 क्या हमारा 6 से डिवाइड है, यानी कि 3 भी हमारा क्या होगा? 6 से डिवाइड होगा, यानी कि 3 होगा ना, 3, यानी 3 हमारा क्या है? 6 से डिवाइड है, 21 जो है वो हमारा 3 से डिवाइड है, यानी कि पूरी तरह से क्या है? 6 से विभाजित है। क्या है? पूरी तरह से 6 से विभाजित है, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब आता है इसके बाद हमारा जो आएगा वो आएगा 7 का पेयर। 7 का पेयर देखते हैं, चलते हैं। सेवन का पेयर देखने से पहले, 7 का भाग देने से पहले थोड़ा सा समझते हैं, यानी कि 7 का भाग देना। क्या है? 7 का भाग। जैसे कोई संख्या 2 4 3 5 2 1 5 1, ये कोई संख्या है, ये संख्या है। यदि ये डिवाइड हो रहा है, कहने का मतलब क्या? 3 का पेयर बनाएंगे पहले, 3 3 और 1। सबसे पहले जो काम करेंगे वो 3 का पेयर बनाने का काम करेंगे। उसके बाद अल्टरनेट लेंगे, ये और ये, इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? पहले जोड़ दिया जाएगा, यानी 5 1 1 और 2 जोड़ दिया गया, यानी कितना हो गया? 5 1 2 3, ये आ गया हमारे पास। अब जो बीच वाली जो 20 वाली संख्या है उसको हम क्या करते हैं? लेस करते हैं, यानी कि घटा दिया जाता है। 5 1 3 में 4 3 5 घटा दिया जाएगा। तो घटाने के बाद जो संख्या हमारी आएगी वो 7 से यदि डिवाइड होती है तो वो पूरी संख्या हमारी 7 से डिवाइड होगी, और यदि 7 से डिवाइड नहीं होता है यानी वो संख्या हमारी 7 से डिवाइड नहीं होगी। देखिए कैसे,
ये बच गया 8, यहाँ बच गया 0, इसको दे दिया हमारा 10, 10 में 7। क्या 78 7 से डिवाइड है? क्या 78 हमारा 7 से डिवाइड है? यानी कि 78 जो है वो क्या 7 से डिवाइड है? नहीं है। यानी ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। समझ आया केस? इसमें कुछ भी नहीं था, 3 का पेयर बनता है, 3 का पेयर बनाने के बाद इसको जोड़ दिया जाता है अल्टरनेट जोड़ने के बाद जो 20 की संख्या होती है उसको घटा दिया जाता है। घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो यदि 7 से भाग जा रहा है तो यानी वो पूरी संख्या भाग चली जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 1812741 यदि सॉरी 7 से पूरी तरह विभाजित है। क्या ये 7 से विभाजित है? चेक करते हैं। 1812741 ये दिया हुआ है, 3 का पेयर बना लीजिए आप। 3 का पेयर बनाने के बाद जब देखा गया तो 7 4 1, इसमें 1 प्लस कर देंगे हम, सॉरी 4 नहीं है 9 है, क्या है 9, क्या है 9। इसमें जब 1 कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 942। अब 942 जो हमारे पास है, 942 जो है उसमें हम यदि संख्या ये घटा दिया जाए, 812 हम घटा देते हैं, जो संख्या हमारे पास आएगी कितना आएगा? ये 130। क्या 130 7 से डिवाइड है? क्या 130 जो है वो 7 से डिवाइड है? नहीं है। जब नहीं है तो ये संख्या भी हमारी 7 से डिवाइड नहीं होगी, यानी ये संख्या हमारी 7 से डिवाइड नहीं होगी, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। सॉरी, 5th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। सॉरी, 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 1 3 5 1, ये लिखा हुआ 3 5 7, ये लिखा हुआ हमारे पास संख्या। क्या ये 7 से विभाजित है? ये दिया हुआ है, तो चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उतार देंगे 3 5 1 3 5 7, ये संख्या में दी हुई है। जब ये संख्या में दिया हुआ है तो चेक करेंगे हम पहले क्या, 3 का पेयर। जब पेयर चेक किया गया तो ये लिखा हुआ 3 5 7 और प्लस 1, तो कितना हुआ 3 5 8, यानी जो 3 5 8 है 3 5 8, उसमें क्या करेंगे 3 5 1 को लेस कर देंगे, बचा क्या हमारे पास 7। क्या 7 जो है 7 से डिवाइड है, यानी कि ये संख्या क्या होगी? 7 से विभाजित होगी, यानी ये जो संख्या ऊपर है हमारे पास, ये जो संख्या हमारे पास है वो पूरी तरह विभाजित होगी। इतना समझ आया? इसमें कोई डाउट? नो डाउट। अब चलते हैं 9 का नंबर केस देखते हैं। 9 का केस देखा जाता है कैसे क्या होता है। नाइन नंबर का देखा जाए, 9 का भाग देखा जाए तो एक बात हमें ये बताइए, आप एक बात हमें ये बताइए कि जैसे ये संख्या है 27 18 36, ये जैसे एक संख्या है, आपको कैसे पता कि ये 9 से डिवाइड जा रहा है? काट के देखा आपने, 9 का टेबल पढ़ा, काटा और समझा कि 9 से डिवाइड चला जाएगा। इससे अच्छा हमें आपको एक ट्रिक बताते हैं। 7 2 कितना होता है? 9, 8 और 1 9, 3 और 6 9। अब काट के आप चेक कर लो, इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, यानी कि टोटल मेरे कहने का मतलब ये है
कि जो संख्या होती है उनको सबको ऐड किया जाता है, और जब देखा जाता है कि 9 से ये भाग जा रहा है, यदि पूरी तरह से वो भाग चला जाता है, यानी वो संख्या क्या होगी, 9 से भाग जाएगा। फिर समझिए कि जो संख्या होती है उसको जोड़ दिया जाता है, जो संख्या होती है उसको सबको जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसको 9 से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, यानी कि डिवाइड किया जाता है। जब डिवाइड करेंगे, यदि वो 9 से पूरी तरह से भाग चला जा रहा है, यानी कि वो संख्या 9 से भाग चला जाएगा। देखते हैं अब क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। लिखा हुआ है 2 3 1 3 2 4, ये संख्या है, क्या ये 9 से विभाजित है? भाई चेक क्या क्या गया है, 9 से विभाजित है। यदि ये 9 से विभाजित होगा तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कैसे चेक किया जाता है, सिंपल वर्ड में 2 3 1 3 2 4, सबको जोड़ देंगे, 4 2 6 6 3 9, 9 1 10 3 13 13 2 15, 15 क्या 9 से डिवाइड है? नहीं, 15 9 से डिवाइड नहीं है, यानी कि ये संख्या 9 से भाग नहीं जाना है। जब 15 डिवाइड ही नहीं है तो 9 से ये भाग नहीं जाएगा, यानी विभाजित नहीं है, भाग नहीं है, भाग नहीं है, क्या है, भाग नहीं है, ये 9 से जाएगा ही नहीं। काट के आप चेक कर लीजिएगा, 9 से नहीं जाएगा। अब आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये लिखा हुआ है 2 3 1 2 6 9, ये संख्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है 1 3 और 2, ये लिखा हुआ, ये संख्या में लिखी हुई है। अब इसको चेक करेंगे, तो इसको चेक किया गया तो 2 3 2 2 6 9 3। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये काटने का आपको तरीका बताएं सबसे अच्छा, देखिए 2 3 5 5 3 कितना हो गया, 5 3 सॉरी 5 2 कितना हुआ, 5 2 7 7 2 9, ये चला जाएगा पूरा, यानी 9 से तो पूरा ये 9 चला जाएगा, 9 एक ये कट गया, 6 3 9, ये चला गया, यानी 9 से ये क्या होगा, विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। चेक करके आप देख लो, सेम वही कंडीशन आएगी। ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, चेक करके आप चेक कर लो, ये सेम वैसे ही आएगा, कोई इसमें आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। अब आता 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 4 6 3 3 6, ये दिया हुआ है। अब इसको चेक करेंगे तो 8 4 6 3 3 6, तो चेक करेंगे तो कैसे चेक होगा, 6 3 9 ये चला गया, 6 3 9 ये चला गया, 8 और 4 कितना हो गया, 12, क्या 12 9 से कैंसिल होगा, नहीं होगा, यानी ये संख्या क्या है, 9 से भाग नहीं है, 9 से क्या है, भाग नहीं है, क्या है, 9 से भाग नहीं है, 9 से नहीं है भाग, क्या है, भाग नहीं है, 9 से ये भाग नहीं है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन इसको लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। इतना समझ आया? इसमें कोई भी आपको डाउट होता है तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जरूर देखिएगा। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 4 3 2 1 p, ये दिया हुआ है, 9 से पूरी तरह विभाजित है,
पूरी तरह विभाजित है तो p का मान बताइए, ये कह रहा है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसी को लिखेंगे 4 3 2 1 p। अब इसको जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे तभी तो कुछ ऐसा आएगा जो p से भाग जा रहा होगा पूरी तरह से। तो चले जोड़ते हैं, 4 और 3 कितना होगा 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 प्लस p बाई 9। यानी p का मान हमें ऐसा रखना होगा कि 9 से पूरी तरह वो विभाजित हो। यदि p बराबर 8 हम रख दें, यदि हम p बराबर 8 रख दें तब पूरी तरह चला जाएगा। चेक कर लेते हैं, 10 प्लस 8 बाई 9 यानी कि 18 बाई 9, ये पूरी तरह विभाजित हो रहा है। यानी 8 जो हमारा p का मान होगा वो कितना होगा 8 होगा। जो p का मान हमारा होगा वो कितना होगा 8 होगा। अब चलते हैं 11 के तरफ, 11 का भाग दे के देखते हैं कि विभाजित वो कैसे होगा, उसका ट्रिक क्या होगा देखते हैं। 11 का भाग देना, 11 का भाग दिया जाएगा तो उसको देखिए, कोई संख्या जैसे ये लिखी हुई है 2 4 3 4 1 3, ये संख्या लिखी हुई है। जब भी 11 का हम भाग चेक किया करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं, अल्टरनेट नंबर। क्या लिया जाता है, अल्टरनेट, यानी एक नंबर छोड़ के एक नंबर को लिया जाता है। और इन दोनों का नंबर का यदि दोनों नंबर बराबर आ रहे हैं तो वो संख्या 11 से भाग देगी। यानी कि दोनों संख्या को यदि माइनस करेंगे तो वो 11 मतलब 0 बच रहा है तो वो 11 से भाग जाएगा। यदि 11 का गुणांक में बच रहा है, यानी 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, 33 आ रहा है, यानी 11 से भाग देते हुए जो संख्या आ रही है तो वो भी 11 से क्या होगा, भाग होगा। देखिए कैसे, 2 और 3 कितना होगा 5, 5 और 1 6, ये हो गया बराबर 4 4 8, 8 और 3 कितना हो गया 8 और 3 11। ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, यानी कि ये जो है 11 से भाग नहीं जाएगा। 11 से क्या जाएगा, भाग नहीं जाएगा। समझ आया? अब समझिए एक और क्वेश्चन समझिए, फिर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए जैसे 5 3 1, क्या है 5 3 1 3 5 1, ये हमें दिया हुआ संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे, यही तो जोड़ेंगे। ये दिया हुआ है, अब इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या आया 5 और 1 6, 6 3 9, और ये क्या हो गया 3 5 3 8, 8 1 9, ये दोनों बराबर आ गए, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 11 से विभाजित होगी। 11 से क्या होगी, ये पूरी तरह विभाजित होगी। ये क्या होगा, पूरी तरह विभाजित होगी। इतना समझ आया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाई चांस यहाँ पे ये बच जाता, मान लीजिए ये जो है ऐसे बच जाता, मान लीजिए यहाँ पे हमारा कितना, मान लीजिए ये बच जाता हमारा 25 माइनस 14, ये बच जाता है 11, तब भी ये संख्या हमारी क्या होती है 11 से भाग होता, यानी कि 11 से जरूर भाग होगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 8 7 2 4, ये दिया हुआ है, क्या ये 11 से विभाजित है? तो चेक कर लेंगे 5 8 7 2 4, ये और ये चेक किया गया तो क्या आया 7 5 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, और क्या ये 16 आ रहा है, 8 और 2 10, यानी ये संख्या हमारी 11 से भाग नहीं होगी, ये 11 से भाग नहीं होगा, और यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा। तो समझ आया? इनमें कोई डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ और शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है 215, क्या लिखा है 215, और लिखा हुआ है 5 1 5 2 1, ये संख्या लिखी हुई है। हाँ देखिए, ये लिखा हुआ संख्या। अब ये संख्या लिखी हुई है तो क्या ये 11 से भाग है? तो चेक कर लेते। 2 1 5 5 1 2, ये फिर ये और ये, यानी कि कितना हो गया? 5 2 7 और 1 8, और ये कितना हो? 5 और 1 6 6 2 8, यानी 8 बराबर 8 है, यानी कि ये 11 से क्या है? हमारा भाग है। 11 से हमारा क्या है? भाग है। ये संख्या हमारी क्या है? 11 से भाग है। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे 1 3 5 1 2 3 5, तो ये लिखा 1 3 5 1 2 3 5। इसको जोड़ के देखते हैं कि 1 ये, फिर ये और ये ये है हमारे पास, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा? 5 और 1 6 6 2 8 8 और 5 कितना हो गया? 8 5 13, बराबर ये है कि नहीं देखते हैं। 3 और 1 4 4 और 3 7, यानी ये बराबर नहीं है, यानी कि ये जो है 11 से क्या होगा? 11 से भाग क्या होगा? नहीं होगा, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं एक 11 नंबर क्वेश्चन, प्यारा से 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये 11th नंबर क्वेश्चन था, ये हमारा क्या था? 11th नंबर क्वेश्चन था। अब आता है 12th नंबर क्वेश्चन। एक प्यारा सा 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, समझिएगा उसको। लिखा हुआ है, यदि एक ऐसे संख्या जो 5 8 3 2 x को 11 से विभाजित किया जा सकता है तो x का अंक क्या है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 22वां नंबर को सॉरी 12वां नंबर क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि यदि एक ऐसी संख्या जो 5824x है, नहीं, x को 11 से विभाजित करता है तो x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप बताओ? इस क्वेश्चन में क्या किया जाएगा? इस क्वेश्चन में सिंपल सा कुछ भी नहीं किया जाता, बस वही कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा जो पीछे लगाया गया था। 5824x, अल्टरनेट चेक कर लेंगे। 5 2 7 5 2 7 7 प्लस x बराबर 8 और 4 12, 8 4 12, यानी x का एक ऐसा मान रखना है जो 12 बराबर हो जाए। यानी कि x बराबर हम क्या रख सकते हैं? 5। x बराबर यदि हम 5 रखते हैं यानी 7 5 12 हो जाएगा, और ये भी 12, यानी 12 बराबर 12। अब ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x बराबर यदि 5 रखते हैं हम तो यानी कि ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, जो कि हम क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करिएगा। जो बच्चे हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपने ग्रुप में, आप अपने सोशल मीडिया पे हमारी वीडियो को थोड़ा सा आगे शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे से और अच्छे फ्रेंड जुड़े और हमारी वीडियो को देखें और हमारे से थोड़ा सा और आगे हमारा
वीडियो बढ़ता जाए, जिससे कि और बेनिफिट आप लोगों को जैसे हो रहा है वैसे उन बच्चों को भी होता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी का थोड़ा सा और मॉडरेट क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।